हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। पहला प्रश्न है, फड़ कला से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीलवाड़ा। जो श्रीलाल जोशी निवासी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। दूसरा प्रश्न है, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत प्रसिद्ध है मेहंदी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। चौथा प्रश्न है, शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने को कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है गोदना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। पांचवा प्रश्न है, सांझी कब बनाई जाती है? तो सांझी बनाई जाती है श्राद्ध पक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र कहलाते हैं। तो वो चित्र कहलाते हैं पाने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है। तो मांगीलाल मिस्त्री का जो संबंध है वो है कावड़ से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, काष्ठ कला प्रसिद्ध है। तो काष्ठ कला प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न है, थेवा कला के किस कलाकार को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया था? तो महेश राज सोनी को पद्मश्री से 2015 में भारत सरकार द्वारा नवाजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगले प्रश्न की बात करें तो है, केसरिया बालम पधारो मारे देश गीत को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? तो इन्होंने जिस राग में गाया था उस राग का नाम था मांड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली है। तो वह है तालबंदी गायकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झोरावा गीत है। तो झोरावा गीत एक विरह गीत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है? तो वह है हमसीडो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थित है नई दिल्ली के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है, खेती शुरू करते समय किसानों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो गाया जाता है तेजा गीत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो वो करता है मूमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है जोधपुर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो है बिछुड़ो। तो इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है। तो लांगुरिया लोकगीत है भक्ति गीत है ये। इसका जो राइट आंसर होगा डी। कलाली है। तो कलाली क्या है? कलाली एक लोकगीत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। अगला प्रश्न है, पावना नामक गीत गाए जाते हैं। तो पावना नामक गीत गाए जाते हैं नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गीत विवाह से संबंधित नहीं है? तो विवाह से संबंध नहीं है पनिहारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है?
तो पीपली गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है, तो राइट आंसर होगा सी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।